जितने भी पदाधिकारी है उनकी कहीं न कहीं एक कमी है, जो हमें आज यहाँ राजसमंद कलेक्टर ऑफिस में आना पड़ा ये ज्ञापन देने के लिए। कहीं जाता है वो लोग रात में भी काम चालू करते हैं, रात में तो हमारे बुजुर्ग लोगों वहाँ जाके कोई नहीं रुकेगा ना। हमारे जो चारागाह की जो भूमि है उसकी जो सीमा बनाई थी उसके अंदर भी लोग अभी निर्माण कर रहे हैं। तो एक दो बार हमारी मगजमारी भी हुई, वो लोग तलवार भी लेके आए। आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ पर सिसोदियों का गुड़ा जो कोयल ग्राम पंचायत का एक गांव है, वहां से बड़ी तादाद में ग्रामवासी यहां पर पहुंचे हैं। मुख्य रूप से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सभी आक्रोशित हैं और आज यहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। इनका कहना है कि थोरिया क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा उनकी चारागाह जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर दिया है और उसे हटाने की मांग की जा रही है। आखिर पूरे मामले में ये क्या पूरा मामला है, कब से इस तरह की ये समस्या हो रही है, सभी ग्रामवासियों से जानते हैं। कि मनीष जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि आज इतना यहाँ आने की क्यों नौबत पड़ी आई? जो मैं शिशुरा ग्राम के जो बॉर्डर के ऊपर जो जगह है चारागाह की, उधर थोरिया के लोग जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, जो चारागाह में आती है, 13 तारीख को भी उधर जेसीबी चल रही थी, उसको रोका गया और अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए हमको कलेक्टर साहब को इधर ज्ञापन देने आना पड़ा। अच्छा, पंचायत वाला कोई कार्रवाई नहीं की? कई कार्रवाई नहीं की थी, बोले मैं समझा दूंगा, बनने कोई समझाया तो नहीं किया। अच्छा, कितना टाइम हो अतिक्रमण हुई? वो 2-3 साल से हो रहा है। 3 सालों का? कई साल से हो रहा है और कुछ ने तो पक्का मकान भी बना चुका है। हमारे जो चारागाह की जो भूमि है उसकी जो सीमा बनाई थी उसके अंदर भी लोग अभी निर्माण कर रहे हैं और हमारे गांव वाले रोकने के बाद भी कुछ उसका कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम एसडीएम साहब को कुछ समय पहले कुछ बताया भी था, पर अभी तक कोई विशेष अधिकारी आकर ये कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए यहाँ सिसोदिया के निवासी सब आज एकत्रित हुए हैं, जो आज हम कलेक्टर ऑफिस में ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं ताकि हमारा ये जो समस्या है उसका हमें अच्छे से निवारण मिल सके। क्योंकि ये ज़मीन गांव सिसोदिया गुड़ा कोयल पंचायत में आती है और इस पे थोरिया पंचायत वाले अगर ये कब्जा अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो नौरा गांव वाले भी हैं बाजू में, जो भी है उनको रोका जाए। बस मतलब आपकी पंचायत कोयल में है और जो अतिक्रमण करने वाले दूसरी पंचायत थोरिया पंचायत क्या है? थोरिया पंचायत के नौरा पंचायत तो गजपुर होगी? नहीं, गजपुर नहीं है, गणपत सिंह। अच्छा, ये जो समस्या है कितने टाइम से हो रही है, इसके लिए पहले क्या प्रयास? हम लोग तो जब भी छोटे थे ना तभी से समस्या चालू ही है। तो पहले क्यों नहीं बोले? कम से कम 50 बार सरपंच को, हमारे जो भी वार्ड पंच जो भी है पर्सनल हमारे जो लोकल में, सबके पास हम गए होंगे। हर बार समझाइश की बात होती है, लेकिन कुछ हम लोग तो सब बाहर रहने वाले यहाँ पे, हम लोग जैसे चले जाते तो पीछे से कुछ उसका समाधान कभी निकला नहीं है। और कभी कुछ कोई वहाँ पे जगह है लगभग चारागाह की जमीन कितनी होगी? सर बिल्डिंग 90 बीघा होगी। अच्छा, पूरी चारागाह जमीन 90 बीघा होगी। चारागाह में यहाँ पे वो सन्नोट बिल्ला 90 बीघा। मैं उम्र मेरी हुई 75। 10 बार हमने वहाँ गए, विज्ञापन मेरे पास लिखित भी है। कहाँ शिकायत की पहले आपने? कोई लोग पंचायत में की, सरपंच से की, मीटिंग खोली देते थे और वो भ्रष्टाचार करते हैं। तो पहले गांव वाले आज इकट्ठे हुए, ऐसी एकजुटता पहले क्यों नहीं दिखाई? कई बार दिखाई सर बिल्ली। अच्छा, मेरे पास प्रूफ है पूरे गांव का सही आदमी। पहले भी मतलब ये कंप्लेन कर रखे हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई हो रही है सर। तो पटवारी पंचायत आए वो इससे मिल जाते। मैं तुम्हारे गांव का लोग हूँ, इतना खड़ी बोली मेरे को आती नहीं है। 100% सही कह रहा हूँ, मेरे पास में लिखे थे सर बिल्ली। तो तहसीलदार जी और वो भी प्रशासन आए, आपने शिकायत की? आए थे, कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई सर बिल्ली। मेरे पास प्रूफ है। सर रामलाल सर, हमारे जो पिताजी और हमारे गांव के बुजुर्ग थे, उन्होंने वो समझदार थे, वो उन्होंने बहुत बार समझाया, वो मान जाते थे, बोले अब हम नहीं करेंगे। जैसा वो समझा के चले जाते थे, बाहर वापस वो लोग लेना चालू करते थे। अब हम उनको समझा के थक गया। ना कोई हमारा पंचायत से हमारे को निवारण मिला है, ना वो डूंगजी का नौरा वाले रुक रहे हैं। हम लोग चले जाते, हमारे गांव में अभी बुजुर्ग लोग रहते, वो लोग इतना कुछ कर पाते नहीं है। हम जैसे ही बाहर निकले, उनको मालूम पड़े बाहर निकले और वो कब्जा करना चालू कर देते। इसके लिए हमारे को जो भी है वो कलेक्टर साहब के ऑफिस में आए, हमारे को हमारी ज़मीन का निवारण चाहिए और जो भी हमारी ज़मीन के ऊपर जो गैर कायदेसर हुआ है वो हमारा ज़मीन हमारे गाँव वालों को चाहिए। कितने लोगों ने मकान बना दिए वहाँ? 8-10 जन ने मिलकर बना दिया। हमने हमारे बुजुर्ग लोगों ने उनको बहुत समझाया, बोले ऐसा मत करो, तो वो बोले हाँ नहीं बनाएंगे। जैसे ही हम हट जाते, अभी हम वहाँ के वहाँ खड़े तो रह पाते नहीं, सब काम धंधे वाले, किसी को खेत पे जाना पड़ता है,
कोई बाहर रहता है तो हम लोग वहाँ रह पाते नहीं है। हमारे बुजुर्ग है वो कोई कहीं जाता है, वो लोग रात में भी काम चालू करते हैं। रात में तो हमारे बुजुर्ग लोग वहाँ जाके कोई नहीं रुकेगा ना, दिन में होगा तो मालूम पड़ेगा। हमारे वहाँ से 1 किलोमीटर मकान ही बना रखे हैं और भी कब्जे है दूसरे के बाड़े वो वाड़े भी बना के रखे, मकान भी बना रखे। 1-2 बार हमारी मगजमारी भी हुई, वो लोग तलवार भी लेके आए हमारे गांव वाले, जबकि हमारी ज़मीन है, हमारे ऊपर तलवार भी ले गए। फिर भी हमारे पूर्वजन बहुत अच्छे थे तो उन्होंने बैठ के समझौता किया, बोले तुम समझ जाओ। तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े, बोले अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मगर फिर भी वो लोग नहीं मान रहे का हमारा को जो भी है वो हमारे गाँव वाले को निवारण चाहिए। मतलब पूरी अतिक्रमण मुक्त चाहते हैं। हाँ, वो हमारी जो ज़मीन है हमारे को भले उन लोगों ने मकान बनाया या कुछ भी किया उससे हमारे को लेना है। वो भी ज़्यादा उन लोग नहीं समझे तो जो मकान बनाए वो हमारा गाँव वाला हमारी एक ही एकता है कि जो भी मकान बने हम गिराएंगे। तो अभी ये जो अभी भी अतिक्रमण हो रहे हैं कि वो चालू है, अभी हो रहे तो ही तो हम आए हैं ना। बाउंड्री वाल नहीं कर रही क्या चाह रहा है? हमने 4 बार किए, हमारे पूर्वजनों ने 4 बार समझा के वहाँ बाउंड्री की, वो लोग बाउंड्री हटा देते। अच्छा, बाउंड्री हटा देते। हमने 1 नहीं 4 बार बाउंड्री की है। हमारे गांव वालों ने मिलकर 4 बार बाउंड्री की है, मगर वो लोग रुकते भी नहीं है। सरकारी बाउंड्री की उसको भी गिरा दिया। हमने हमारे निजी पैसे लगा के, हमारे गांव वालों ने निजी पैसे लगा के बाउंड्री की, वो भी हटा दिया। अब वो लोग रात को हटा देते, हम रात को तो हमारे गांव वाला वहाँ रुकेंगे नहीं। तो पंचायत वालों ने इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया कभी? सर किसी ने पंचायत वालों को बहुत बार बोला ना, लेकिन कोई बोलने को मजबूर नहीं है। वो जाते हैं पहले हमारे से पहले वो जाके मिलते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कहने का हम कर देंगे ये कर देंगे, वो कुछ करते भी नहीं है। उनको पहले जाके उनसे मिलते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं। तो फिर क्या करेंगे? सरपंच मेरा नाम परवत सिंह राजपूत है। ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये कहीं न कहीं हमारे पंचायत की एक कमी है। हमारे जो जितने भी पदाधिकारी है उनकी कहीं न कहीं एक कमी है, जो हमें आज यहाँ राजसमंद कलेक्टर ऑफिस में आना पड़ा ये ज्ञापन देने के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी जो आज ग्रामवासी सभी एकजुट हुए हैं, यहाँ पर जिला मुख्यालय पर पहुँचे हैं और इनकी मांग है कि इन समस्या का समाधान हो। और इसी को लेकर कतिपय लोगों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है चारागाह जो भूमि पर, जहाँ पर बाड़े बनाए जा रहे हैं, मकान भी यहाँ बनाए जा रहे हैं, उसको खास तौर से जो सरकारी और ग्रामवासियों द्वारा अर्थ सहयोग कर, जन सहयोग जुटाकर वहाँ पर 4 दीवारी बनाई गई और उसे भी सरकारी जो 4 दीवारी थी उसे तोड़कर चारागाह भूमि पर लगातार अतिक्रमण करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामवासियों में आक्रोश है। ग्रामवासियों ने चेतावनी दी है कि अब अगर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो ग्रामवासी फिर उन्हें अपने स्तर पर कानून हाथ में लेंगे, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।